मैंने ना ये फिल्म देखने के चक्कर में जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लिए। अरे मैंने भी सब कर लिया। उमा, जरा वो चावल साफ कर देना बेटा। हाँ, निकाल के रखे हैं मैंने। लेकिन माँ, वो तो हमने पहले ही कर लिया है। हाँ बेटा, दान के समय सारे चावल खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने दूसरे मंगवाए हैं। साफ कर देना याद से। माँ जी, वो दाल साफ हो गई है, वहाँ पे चावल भी रखे हैं, मैं वो साफ कर दूं? नहीं सिमर, वो काम मैंने उमा और परी को बोला है। तुम खाने की तैयारी करो। ठीक है। याद से। अब सिमर, मेरे ना सर में जरा दर्द हो रहा है, तुम भाभी की मदद कर दोगी जरा चावल साफ करने में? भाभी, आप जाके आराम कर लीजिए, मैं कर दूंगी। मैं आराम करती हूँ। सिमर, वो दरअसल सत्तू जी के ना बहुत सारे कपड़े गंदे हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं ही धो लूं। धोबी न जाने कब आएगा। अब तुम ये चावल साफ कर दोगी? जी भाभी, आप जाके अपना काम कर लीजिए, ये मैं कर लूंगी। अच्छा, थैंक यू। जरा मेरी मदद तो कर दे चावल साफ करने में। दीदी, आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं? वो भी जानबूझकर। क्यों दीदी? मुझे ये बात समझ में नहीं आती दीदी। ये काम तो उनका था ना। फिर आपको तो पता है कि वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाती है काम को टालने के लिए। हम अपना काम तो करते ही हैं, पर उनका काम क्यों करे दीदी? जब वो कोई भी हरकतें करती हैं तो आप सबसे छुपा लेती हैं, और बदले में मैंने जवाब में उनको कुछ किया तो आपने मुझे डांट दिया। दीदी, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि आपने मुझे डांटा, पर हाँ, इस बात का बुरा जरूर लगा कि आपने जाकर उनको सब बता दिया। रूली, इसमें गलती तेरी थी, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपनी गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है। और उनकी गलतियों का क्या? उन्होंने भी तो बहुत सारी गलतियां की। और दीदी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं हमेशा चुप नहीं बैठूंगी। रूली, हम एक घर में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं। तुझे क्या लगता है ये कोई लड़ाई का मैदान है? दीदी, वो दोनों हमेशा ऐसा करते, और आप ये बात समझ लीजिए दीदी। अगर उमा भाभी और परी भाभी ने ऐसा कुछ फिर से किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। रूली, देखा छोटी, चिंगारी लग गई है। बस
हवा देने की जरूरत है। फिर देखना कैसे आग लगती है इनके रिश्ते में। ये समझने वाले तो समझ गए, ना समझे वो इस आग में जलकर सब कुछ राख हो जाएगा। इन बहनों का प्यार, इनका रिश्ता, सब कुछ। सिमर, राइस का बाउल जरा पास करना बेटा। जी। से भी बड़ी गलती की है। हम एक घर में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं। तुझे क्या लगता है ये कोई लड़ाई का मैदान है? रोली, तू भी बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना परोस देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए। मुझे भूख नहीं है। इसे क्या हो गया सिमर? कुछ नहीं माँ जी, आप लोग खाना खाइए, मैं उसके लिए खाना कमरे में ही ले जाती हूँ। मैं भी आता हूँ। सिद्धांत, रुको। सिमर जा रही है ना खाना लेकर। कहने का मतलब ये है कि रोली को अगर कोई तकलीफ है तो वो सिमर को ज्यादा आसानी से बता पाएगी। आखिर दोनों बहनें हैं ना। अपने हाथों से रोली को खाना खिलाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है उसकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। जी हाँ, समझने वाली बात है। तुम बिना खाना खाए चली आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। खाने पे गुस्सा नहीं करती। ले खा ले। मौसी जी रहने दीजिए ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का। मेरे खातिर भी नहीं खाएगी? फिर अगर तू नहीं खाएगी तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। जा। मौसी जी, वो
सिमर दीदी भी भूखी होंगी, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। ले, अरे वो तो कब की खा चुकी। दीदी ने खा लिया? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। अपनी मौसी पर यकीन नहीं है तुझे? दीदी इतनी बदल जाएंगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर दीदी ने मेरे बिना खाना खा ही लिया है तो मैं भी खा ही लेती हूँ। रोली ने खाना खा लिया? हाँ बेटा, अब खाने से कैसा बैर। कहने का मतलब ये है, सब चीजें अपनी जगह और भूख अपनी जगह। भूख लग गई होगी बेचारी को, तो उसने खाना खा लिया। ठीक ही किया ना। तुम भी खा लो। दीदी खाना खा लीजिए। अरे इतनी सी बात के लिए आप मुझसे नाराज हैं? इतनी सी बात? तूने फिर से पड़ोस वाली आंटी को उल्टा जवाब दिया ना? तो मैं क्या करती दीदी, वो आपकी शादी को लेकर कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मैं थोड़ी ना बर्दाश्त करती। मैंने भी उन्हें बोल दिया। वैसे उन्हें ना ये बात नहीं पता कि मेरी दीदी की जिसके साथ भी शादी होगी वो इस दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। शोली, ज्यादा झूठा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं खाना है खाना। ले जा यहाँ से। ठीक है, किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं भी भूखी सो जाती हूँ। बेचारी मैं। मेरी दादी अम्मा, बस बहुत हो गया। बंद कर अपनी नौटंकी। और क्यों भूखा सोना पड़ेगा तुझे? आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। पता है ना कि आपके खाए बिना मैं कुछ नहीं खाती। बातें बनाना कोई तुझसे सीखे। चल छोड़ अब, खा ले। खा रही हूं मैं भी। सिमर, खाना खा लो बेटा। माता जी, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। ठीक है। सिमर बेटा, भूखे पेट सोना अच्छी बात नहीं होती, तो याद से खाना जरूर खा लेना। जी।
इतनी नाराज हो गई है मुझसे। मैं नहीं खा पाऊंगी। बात करूं रोली से? कैसे शुरुआत करूं? क्या कहूं उससे? कुछ नहीं कहना मुझे। क्या मतलब कुछ कहने का जब आपको मेरी कोई चिंता ही नहीं है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ रोली कि तूने मेरे बिना खाया हो। तो अभी अचानक क्या हो गया तुझे? आपको पता था कि मैं भूखी बैठी हूँ, मुझे मनाने की जगह आपने आराम से खाना खा लिया। एक छोटी सी बात ही तो है, आखिर मैं बड़ी हूँ, मुझे ही कोशिश करनी होगी। मुझे रोली से बात करनी चाहिए।